अभी तक निर्मला बहू अपने मायके से नहीं आ पाई है। अरे मेरे घर से मायके का रास्ता है ही कितने दूर का, मात्र आधा घंटा लगता है, लेकिन 1 घंटा हो गया अभी तक मायके से नहीं निकली है। जब भी निर्मला मायके जाती है ऐसे ही करती है, 1 दिन का 2 दिन का बोल के जाएगी और 4 दिन लगा के आएगी। आने दो इस बार बहू को, अच्छे से खबर लूंगी मैं उसकी। माँ जी मैं आ गई। बहू इतना टाइम लगाया जाता है आने में? कब से मैं अपने पोते का इंतजार कर रही थी। तुम्हें जाना है मायके तो चली जाया करो, मेरे पोते को दे जाया करो। मेरा मन पोते के बिना नहीं लगता है। अब लाओ मेरे पोते को और जाओ रसोई में कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरे लिए चाय भी बना देना। माँ जी आपको तो पता है मेरा मायका कितना भरा पूरा है, सब लोग हैं और फिर मायके से विदाई के समय टाइम तो लग ही जाता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिलना जुलना होता है तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। क्या टाइम लग जाता है? तुम बोल नहीं सकती हो कि मुन्ने की दादी उसका घर पर इंतजार कर रही है बेसब्री से। बस ले गई और मैं इधर उसके इंतजार में बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। अब आगे से तुम्हें जाना हो ना तो खुद चली जाया करो, मेरे मुन्ने को मत ले जाया करो। और हाँ 2 दिन का कह के जाती हो तो 2 दिन में ही वापस आया करो, 4 दिन लगा के आती हो। अच्छा ठीक है माँ जी, अब आप मुन्ने को संभालिए, मैं रसोई संभालती हूँ। ये लो माँ जी आप इसको गोदी में ले लो। गोदी में? नहीं मैं गोदी में नहीं ले रही, इधर सोफे पे लिटा दो। मेरी गोदी में सूसू वूसू कर दिया, मैं अभी नहा के आई हूँ तो फिर से नहाना पड़ेगा। माँ जी अगर वो सूसू कर भी देगा तो उसने डायपर पहना है, आपके ऊपर नहीं आएगी। वो मुझे कुछ नहीं पता, सोफे पे लिटाओ, मैं इधर ही लिटा के उसको खिलाऊंगी, गोदी में नहीं ले रही मैं। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये क्या बहू, कितना दुबला हो गया है मेरा पोता। तुम्हें तो बिल्कुल भी कद्र नहीं है। जब भी मायके जाती हो मेरे पोते को दुबला करके ले आती हो। अरे उधर तुम्हें अपनी बातों से फुर्सत मिले तब ना, मेरे मुन्ने का ध्यान रखो। देखो कितना दुबला हो गया है, और उसको तुमने काजल का टीका क्यों नहीं लगाया? नजर लग जाती है। इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनाती हो कि उसे नजर लग जाए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अभी मुन्ने को पुराने कपड़े पहनाया करो, नए कपड़े पहना देती हो, इतना सुंदर लगता है कि नजर लग जाती है उसे। अरे माँ जी अब मायके में उसे इतने नए नए कपड़े दिए हैं सभी ने, तो नए कपड़े ही पहनाऊंगी। और आपके कहने से मैंने उसे 2.25 महीने तक पुराने कपड़े पहनाए हैं ना, अब तो उसे नए कपड़े पहनने दो। सब जगह से इतने सारे नए कपड़े मिले हैं कि उसके ढेर लग गए हैं। अगर नहीं पहनाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, फिर कौन पहनेगा उन कपड़ों को? बहू तुम्हें कपड़ों की पड़ी है कि कपड़े छोटे हो जाएंगे? तुम आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कुछ समझते कहाँ हो, सिर्फ अपनी मनमर्जी करनी है, अपनी चलानी है। पहना लो नए कपड़े, देखो नजर लग गई ना मुन्ने को। माँ जी अब मुन्ना एक छोटा बच्चा ही तो है, सर्दी इतनी पड़ रही है, थोड़ा सा बीमार हो गया ठीक हो जाएगा। और फिर इधर भी तो कभी कभार वो बीमार पड़ ही जाता था। छोटे बच्चे हैं, बीमार हो ही जाते हैं, इसमें इतना कहने या सुनाने वाली कोई बात नहीं है माँ जी। हाँ हाँ निर्मला बहू, तुम्हें तो मेरा बोलना गलत ही लगता है। एक तो मुन्ने को बीमार कर दिया, ऊपर से तुमसे कुछ बोलूंगी ना। मायके जाकर बस इधर बैठना उधर बैठना, इससे गप्पे मारना उससे बातें करना, खाना पीना इधर उधर डोलना, यही तो करती हो। मुन्ने का ख्याल कहाँ रखोगी? तभी तो मेरा मुन्ना बीमार पड़ जाता है। अरे भगवान क्या हुआ? बहू पर इतना क्यों चीख चिल्ला रही हो? क्या कर दिया है अब बहू ने? देख लो 4 दिन के लिए मायके क्या गई कि मेरे पोते को बीमार करके ले आई है, खुद तो हट्टी कट्टी घूम रही है और मेरे पोते को बीमार कर दिया है। अरे भगवान तुम भी कैसी अटपटी बातें करती हो? अरे कोई भी माँ चाहेगी क्या कि उसका बच्चा बीमार हो जाए? पूरा कोशिश करती है वो बच्चे को संभालने की। और फिर तुम भी तो बच्चे की दादी हो, अब बच्चा आ गया है तो संभालो तुम। बहू भी पूरे घर के काम करती है, संभालती है, तुम बच्चे को नहीं संभाल सकती हो क्या? हाँ हाँ पहले मुन्ने को बीमार करके ले आए, फिर उसकी दादी संभाले। भगवान तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो बहू से, जैसे बहू ने मायके जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अरे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तुम भी तो मायके जाती थी और उस समय भी बच्चे बीमार होकर आते थे। अरे होता ही है, हवा पानी बदलता है, छोटे बच्चे हैं बीमार पड़ जाते हैं। अरे छोटे क्या बड़ों बड़ों की हवा पानी बदलती है तो वो भी बीमार हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुन्ना अभी 2-4 दिन में ठीक भी तो हो जाएगा। तुम तो चुप ही रहो जी, जब देखो तब बहू को डांटने की जगह उसी का साथ देते हो। ये नहीं कि उसकी गलती पर उसे डांट लगाओ। अब इसमें बहू की क्या गलती है जो मैं उसे डांट लगाऊं? बच्चे हैं बीमार पड़ जाते हैं। खैर तुमसे तो जीतना बहुत मुश्किल है,
मैं चला। अब जाओ इधर से, कुछ काम धाम करो, रसोई में खाना बनाओ और मेरी चाय भी बना कर दे जाओ। इधर मेरे सामने मुंह बनाकर मत खड़ी रहो। जी माँ जी, जाती हूँ। मायके से आए हुए मुझे 4 दिन हो गए हैं, एक दिन भी मैंने माँ से बात नहीं की है। चलो आज मेरा काम भी जल्दी हो गया है और मुन्ना भी सो गया है, तो फिर अपनी माँ से बात ही कर लेती हूँ। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो आप? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, पोता कैसा है? जिस दिन से गई हो एक दिन भी बात ही नहीं की, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, घर पर आई तो मुन्ने की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसी में व्यस्त रही। और आपको तो पता है कितने सारे काम धाम हो जाते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता है, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। आज काम से जल्दी फ्री हो गई, माँ जी भी पास के ही मंदिर गई थी और मुन्ना भी सो रहा है, तो सोचा टाइम मिला आपसे बात कर लूं। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। वो दरअसल तुम्हारे भैया का फोन आया था, अपने बच्चे का जन्मदिन वो इस बार मेरे पास ही आकर मना रहे हैं, तो सोचा तुम्हें भी फोन कर दूं। भैया आ जाएंगे तो तुम्हें लेने के लिए आएंगे, 2-4 दिनों के लिए आ जाना, सौम्या का जन्मदिन है। सच में माँ, भैया भाभी आ रहे हैं? ठीक है माँ, उनसे तो मैं पूरे 1.5 साल से नहीं मिली हूँ, मैं जरूर आऊंगी। बस एक बार माँ जी से पूछ लूं, वो मंदिर से आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें आना जरूर है। हाँ हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगी। ये देखो महारानी को, मुन्ने को एक तरफ छोड़कर उसकी तरफ पीट करके अपने मायके पंचायत कर रही है, ये नहीं कि मुन्ने को देखें। बहू, ए निर्मला बहू, कहाँ जाने की बात कर रही हो? माँ, मैं फोन रखती हूँ, माँ जी आ गई है मंदिर से। अच्छा, तो मुन्ने को एक तरफ बेड पर लिटाकर अपने मायके पंचायत कर रही हो तुम, चाहे मेरा मुन्ना बेड से गिर जाए। माँ जी, मुन्ना तो बेड के एकदम किनारे से लेटा हुआ है, कैसे गिर जाएगा वो? और फिर मैं रूम में हूँ ना उसे देखने के लिए। हो? कहाँ हो? अरे दूसरी तरफ पीट करके बैठे पंचायत कर रही थी, इधर मेरा मुन्ना अकेला लेटा था। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी। क्या क्या कह रही थी? क्लियर बोलो, मुझे मैं समझ नहीं आता है। वो माँ जी, मेरे मायके में भैया भाभी आ रहे हैं, वो सौम्या का जन्मदिन मना रहे हैं, तो माँ ने कहा है कि 4 दिन के लिए आ जाओ। और वैसे भी माँ, मैं पूरे 1.5 साल से अपने भैया भाभी से नहीं मिली हूँ, तो सोच रही हूँ मायके चली जाऊँ। क्या? मायके? अभी 4 दिन पहले ही तो मायके से आई हो और फिर मायके जाने के लिए कहने लगी। कहीं नहीं जा रही हो मायके बायके, इधर ही रहो। पर माँ जी, मेरे भतीजी का जन्मदिन है, भैया भाभी भी 1.5 साल बाद आ रहे हैं, चले जाने दो ना। इतने दिनों से मैं उन लोगों से मिली भी नहीं हूँ, और उन्होंने तो मुन्ने को देखा तक नहीं है, मुन्ने से भी मिल लेंगे वो लोग। अगर तुम्हारे भैया भाभी को मुन्ने से मिलने का इतना ही है तो आ जाए तुम्हारे घर और देख ले मुन्ने को। तुम नहीं जाओगी मायके, और तुम्हारे जाने से मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है। मुन्ने को तो ले ही जाती हो, घर के सारे काम भी संभालने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, बर्तन धुलने पड़ते हैं, मुझसे नहीं होता है ये सब अब बुढ़ापे पर। नहीं जाओगी तुम मायके। जब से मुन्ना हुआ है हर महीने मायके जाने की रट लगा लेती हो। अरे मुन्ना क्या हुआ, तुम्हें तो मायके जाने का बहाना मिल गया, अब नहीं जाओगी? जब भी जाती हो मुझे सारे काम समेटने पड़ते हैं, मुझसे नहीं बनते इतने सारे काम धाम। पर माँ जी, मेरे आने से पहले भी तो आप इस घर में काम करती ही थी, तो अगर 4 दिन के लिए मैं कभी कभार मायके चली जाऊं तो उसमें तकलीफ क्या है? अब जब घर में तुम आ गई हो तो मैं घर के काम धाम क्यों करूं? और फिर मुझे मेरे पोते के बिना अच्छा नहीं लगता है, घर एकदम सूना सूना लगता है। सच कहूँ माँ जी, तो पोता तो सिर्फ एक बहाना है मेरे मायके ना भेजने का, बल्कि आप तो मुझे इसलिए मायके नहीं भेजना चाहती हैं कि मेरे जाने के बाद आपको घर के काम धाम करने पड़ेंगे। ना बहू, ऐसी बात नहीं है, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, मुझे पोते के बिना भी अच्छा नहीं लगता है। वाह माँ जी वाह, आपको पोते के बिना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पोते को कभी आप इस डर से कि वो आपकी गोदी में सुसु ना कर दे गोदी भी नहीं लेती हो, कभी एक बोतल गर्म करके दूध भी नहीं देती हो, कभी रो रहा हो तो उसे चुप भी नहीं कराती हो, मेरे पास दे जाती हो।
जब मैं उसे अच्छी तरह से खिला पिला के तैयार करके आपके पास दे जाती हूँ तो सोफे या बेड पर बैठकर बस देखती रहती हो। कभी अगर सूसू पॉटी भी कर ले तो नैपकिन चेंज नहीं करती हो। और आप कहती हो पोते से प्यार करती हो। ये प्यार नहीं, स्वार्थ है माँ जी, स्वार्थ। पोते के स्वार्थ में आप मुझे मेरे मायके नहीं जाने देना चाहती हो, क्योंकि पोता रुका रहेगा तो माँ भी नहीं जाएगी और घर के काम धाम भी होते रहेंगे। जबकि आपको पोते से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अगर वो रोता है तो तुरंत मुझे पकड़ा जाती हो। अरे मैंने तो देखा है दादियाँ 6-6 महीने अपने पोते की मालिश करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, धुलाती हैं। आप तो कभी मेरे पोते को छूती भी नहीं है। जब तक कि मैं उसे तैयार ना कर दूं तब तक ना कभी उसकी मालिश की है, ना कभी उसे गोदी उठाया है, ना कभी उसे एक बोतल दूध गर्म करके पिलाया है। फिर कैसा प्यार है आपका ये पोते के लिए, सिर्फ दिखावे भर का या ऊपर ऊपर का? अरे आपका पोता है तो कुछ काम भी तो किया करो उसके। बहू, अब मैं अपने बच्चों के ये सारे काम कर चुकी हूँ तो तुम्हारे बेटे के क्यों करूँ? मैं तो बस उसे दूर से ही खिलाऊंगी। ये सब काम तुम्हारे करने के हैं, तुम हो उसकी माँ, मैं क्यों करूँ? ठीक है माँ जी, जब मुझे मेरे काम सारे करने ही है, आपको बस दूर से ही बैठ के देखना है, तो मैं मेरे मायके भी जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर के। मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, आप अपना घर संभालिए। पहले भी संभालती थी, अभी भी 4 दिन के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी। वैसे तो मैं पूरा संभालती ही हूँ, ऐसे तो फिर आप मुझे कभी जाने ही नहीं देंगी।